कार में आग लगने की घटनाएं बेहद ही आम हो गई है और इन घटनाओं की वजह से आए दिन कोई ना कोई हताहत होता रहता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे खास टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी कार को आग लगने से बचा सकते हैं, साथ ही अपने आप को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर कार में आग किन कारणों की वजह से लगती है। कई बार थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लोग अपनी कार को लोकल जगह से सस्ती और घटिया एक्सेसरीज लगवा लेते हैं और ऐसे में अक्सर कार की वायरिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रह जाती है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट होने की आशंका बनी रहती है। और आग लगने के ज़्यादातर केसेस में गलत वायरिंग और शॉर्ट सर्किट को ही सबसे बड़ी वजह माना गया है। इसलिए बेहतर है कि आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज अवॉइड ही करें। लेकिन अगर फिर भी मन नहीं मान रहा तो किसी ऑथराइज्ड या फिर किसी अच्छी शॉप से ही एक्सेसरीज लगवाएं। आग लगने का एक कारण सस्ती सीएनजी किट भी है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अक्सर लोग अपनी कार में सस्ती और लोकल सीएनजी किट लगवा लेते हैं। इस तरह की किटों में लीकेज की शिकायत बनी रहती है, जो कई बड़े हादसों को अंजाम दे सकती है। इसलिए हमेशा ऑथराइज्ड सेंटर से ही किट लगवाएं। आजकल कार कंपनियां भी अपनी कारों को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ पेश कर रही है। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि बाहर से सीएनजी किट लगवाने की बजाय आप फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कारों को ही प्रेफर करें। ये ज़्यादा सेफ भी रहेंगी और कंपनी की वारंटी भी होगी। बहुत बार ये भी देखा गया है कि लोग नई कार की फ्री दी जाने वाली सर्विस के खत्म होने के बाद बाहर से ही किसी लोकल गैरेज से सर्विस करवाने लगते हैं। कई बार अनट्रेंड मैकेनिक गाड़ी की खराब और गलत सर्विस कर जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में कोई ना कोई कमी रह जाएगी, जो आग का कारण भी बन सकती है। इसलिए बेहतर है कि किसी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही गाड़ी की सर्विस करवाएं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी में स्प्रे वाले परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। दरअसल एरोसोल बेस्ड स्प्रे बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा परफ्यूम आपकी गाड़ी में स्प्रे हुआ है और उसके बाद आप सिगरेट भी फूंक रहे हैं तो ऐसे में वो परफ्यूम आग पकड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप स्प्रे वाले परफ्यूम और सिगरेट या लाइटर को गाड़ी में अवॉइड करें। हो सके तो जेल बेस्ड परफ्यूम का ही इस्तेमाल करें। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कार को कंटिन्यूसली ज़्यादा समय तक ना चलाएं। ऐसे में कार के इंजन में ओवरहीटिंग के चांसेस बने रहते हैं, जो कि किसी केस में आग लगने की वजह भी रहा है। इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे हर 2.5-3 घंटे के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक तो जरूर लें। इससे आपको भी रेस्ट मिलेगा और गाड़ी के इंजन को भी। जब किसी कार में आग लगती है तो सबसे पहले कार में लगे इलेक्ट्रिकल यूनिट जाम हो जाते हैं। पावर विंडो, सीट बेल्ट और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम तक फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। भगवान ना करे कि कभी किसी को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ जाए, बट फिर भी हमें पहले से ही कुछ इंतज़ाम हमेशा करके रखने चाहिए। भारत में बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी गाड़ी में सीजर, हैमर और फायर एक्सटिंग्विशर को रखते होंगे, लेकिन ये तीनों ही आइटम आपके लिए लाइफ सेवर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कार में आग लग जाती है तो सीट बेल्ट जाम हो जाएगी, जिसे आप कैंची की मदद से काट सकते हैं। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बेहद ज़रूरी है, और अगर कार में आग लग भी जाए तो हथौड़ी की मदद से आप कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कार में एक्स्ट्रा हॉर्न और लाइटें लगवाने से बचें, क्योंकि इन्हें लगवाने के लिए अलग से वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसका बोझ बैटरी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से आग का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कार में डिओड्रेंट, एयर प्यूरीफायर और कोई आग पकड़ने वाले मटेरियल बिल्कुल भी ना रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।